हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास का लेक्चर नंबर 4 है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम मेंडल के तीसरे नियम के पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने मेंडल के 2 नियम को पढ़ा था, तो आज जो तीसरा नियम है उसको पढ़ेंगे। तो मेंडल का तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का मतलब होता है विन्यास, यानी कि बंटना। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए संतानीय पीढ़ी में जाते हैं। मेंडल के इस नियम की व्याख्या द्विसंकर संकरण के आधार पर की जा सकती है। तो इसमें क्या कह रहा है? जो तीसरा नियम है, इसका मतलब जो तीसरा नियम है ये क्या है? दूसरे नियम से रिलेट करते हैं, यानी दूसरे नियम से ही संबंधित है। और ये जो परिभाषा है ये किस हिसाब से, जो जैसे कि एक संकर में हमने क्या पढ़ा था? प्रथम पीढ़ी एवं द्वितीय पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का हमने प्रयोग कहाँ पर किया था? जो प्रभाविता का नियम पढ़ा था। और जो दूसरा नियम क्या था हमारा? दूसरा नियम मेंडल का, उसमें हमने द्वितीय पीढ़ी को पढ़ा था, जो कि पृथक्करण का नियम था। तो ऐसे ही इसमें वो क्या थे? एक संकर प्रयोग पर आधारित। जैसे द्विसंकर प्रयोग में भी F1 और F2 पीढ़ी प्राप्त होंगे। तब जब यहाँ पे भी F2 पीढ़ी प्राप्त होगी तो यहाँ पर भी क्या हमें मिलेंगे? प्रभावी लक्षण मिलेंगे। हमने क्या देखा था? एक संकर प्रयोग हमने जब किया था, तो जब हमने एक संकर प्रयोग किया था, कौन सा प्रयोग? एक संकर संकरण। जब हमने एक संकर प्रयोग किया था तो उसमें जो हमारा क्या आया था? F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे, सभी लंबे पौधे थे। ठीक। जो लंबे हैं वो लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण है। क्या है? लंबापन एक प्रभावी लक्षण है। यहाँ पे देखना, जैसे जो मेंडल ने तीनों नियम दिए वो किसके नियम दिए थे? आनुवंशिकता के नियम। तो जो तीनों नियम है वो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे लंबापन हमारा क्या होगा? प्रभावी लक्षण। हमें क्या प्राप्त हुआ? तो वहां पर प्रभावी लक्षण जो प्रभावी लक्षण था वो अप्रभावी लक्षण को क्या कर दिया था? दबा दिया था। ठीक उसी तरह जब हमें F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए थे? सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। वैसे यहाँ पर भी हमें जो कि क्या था? प्रभावी लक्षण था। वैसे जब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का जब हम प्रयोग करेंगे द्विसंकर प्रयोग विधि द्वारा, तो जो वहां पर F1 पीढ़ी आएगी वहां पर भी हमें प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलेगा। तो प्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा। तो पहले इसका देखते हैं प्रयोग, फिर इसकी परिभाषा को अच्छे से समझेंगे कि आखिर इस परिभाषा का मतलब क्या है। तो द्विसंकरण प्रयोग कैसे हम करेंगे? जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे, क्या दिया है? जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार, द्विसंकर प्रयोग में क्या दो लक्षण को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? संकरण कराया जाता है, दो लक्षण। तो इसमें पीले और गोल कौन से लक्षण हुए? प्रभावी लक्षण हुए। हरे और झुर्रीदार दोनों ही। देखो, जो ये पीला है ये हरे का विपरीत, यानी कि पीला और हरे क्या बीच का रंग, ये एक लक्षण हुआ जिसमें प्रभावी लक्षण पीला और प्रभावी लक्षण हरा है। और दूसरा लक्षण हमारा क्या हुआ? बीच की आकृति गोल है या फिर झुर्रीदार। तो ये एक विपरीत लक्षण हो गया, विपरीत लक्षण को जोड़ा। तो इसमें क्या दिया है कि जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले शुद्ध जनक पौधे में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में हमें सभी संकर पौधे गोल तथा पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। कैसे? F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ? पौधे जो है वो कौन से हैं? गोल तथा पीले बीज वाले। तो मैंने क्या होता है? F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्राप्त होता है, तो गोल और पीला क्या है? प्रभावी लक्षण। तो F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला? गोल और पीला वाला लक्षण मिला। उसके बाद
दूसरा क्या आता है, यहाँ पे ये संकर का मतलब होता है कि वो जो उसकी मतलब संतानी पौधा है वो। उसके बाद जब हमने क्या किया, F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में क्या हमें चार प्रकार के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये हम अभी एक जो द्विसंकर प्रयोग है उसको देखेंगे, तब इसको फिर से अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो आइए अब हम संकरण कराते हैं। तो संकरण किसमें किसमें, गोल व पीले बीज में, गोल व पीले बीज और गोल व पीले बीज और झुर्रीदार झुर्रीदार व हरे बीज, इनके मध्य हम क्या कराएंगे, क्रॉस यानी कि संकर करवाएंगे। तो गोल गोल का इंग्लिश में आता है राउंड, इसका लेटर हम क्या लेंगे, कैपिटल लेटर डबल आर। और पीले के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल वाई लेंगे। उसके बाद झुर्रीदार के हम लिए, झुर्रीदार किसका अपोजिट है, गोल का। तो झुर्रीदार गोल का अपोजिट है, तो इसके लिए ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। और हरे बीज, हरे किसका उल्टा है, किसका विपरीत है, पीले बीज का। तो पीला का हम क्या लेंगे, कैपिटल वाई। तो हरे के लिए हम क्या लेंगे, स्मॉल वाई लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल आर और क्या मिला हमें, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहाँ से हमें क्या मिला, युग्मक। और यहाँ से क्या मिला, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब देखिए, इसमें जो संकरण हम करा रहे हैं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी सेम उसी तरह संकरण होगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा लॉन्ग, अगर ज्यादा डिटेल में इसको करेंगे तो लॉन्ग में चले जाएगी, तो जैसे इसको शॉर्ट में ही करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, युग्मक कैपिटल आई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो अब हम इनके बीच क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। क्या कराएंगे, संकरण। जब इनके बीच संकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई, स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हमें कैसे लक्षण प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो अप्रभावी लक्षण होता है वो क्या करता है, अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। तो यहाँ पे हमें क्या, आर का मतलब क्या हो गया, गोल, और वाई का मतलब क्या हो गया, वाई का मतलब हो गया पीला। तो दोनों ही कैसे लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज, ये हमें किसमें प्राप्त हुआ, तो जो गोल व पीले बीज हमें कहाँ पर प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में। किसमें, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में। ठीक, तो यहाँ पे आप सोचेंगे ये एक ही कैसे आए, एक ही नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसका ज्यादा अच्छे से डीप में करने लगेंगे तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग आ जाएगा। इस वजह से हमें क्या, हमें केवल क्या F2 पीढ़ी वाला ज्यादा डिटेल में करना है, तो हम F2 वाला करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे ऐसे ही शॉर्ट में लिखते हैं। जो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक साइड गोल व पीले में, दूसरे साइड झुर्रीदार व हरे बीज। और यहाँ पे गोल का क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, पीले का कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ऐसे ये डबल डबल क्यों लिखते हैं, ये मैंने आपको क्लास में पहले ही बता चुका है। और ये झुर्रीदार का ये, और झुर्रीदार का क्या, स्मॉल आर स्मॉल आर, और हरे बीज के लिए हमने क्या लिया, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ से हमें युग्मक प्राप्त हुआ क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो जब हम इनके बीच संकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई। पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर वाले को। तो ये एक लक्षण और ये एक लक्षण, गोल व पीले बीज हमें प्राप्त हुए। ये कैसे लक्षण है, ये कैसे लक्षण है, प्रभावी, प्रभावी। तो अब
अब यहाँ पे नहीं सोचना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा नियम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पहला नियम कैसे आ गया कि वहाँ पे F1 पीढ़ी में आया था प्रभावी अलग गुण, यहाँ पे भी आ गया। तो ये क्या है कि आनुवंशिकता के नियम है ना, तो तीनों नियम क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट ही करेंगे। तो ये हमें क्या मिला, F1 पीढ़ी में हमें क्या मिलता है, प्रभावी लक्षण। उसके बाद हम क्या कराते हैं, अब जो ये हमें क्या मिला है, गोल और पीले बीज। अब हम इनके, ये क्या है F1 पीढ़ी पर, अब जो F2 पीढ़ी के लिए ये क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। तो जब हम इनके बीच संकरण कराएंगे, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनके बीच संकरण कराएंगे, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे दूर दूर। यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि इसको लॉन्ग में नहीं लेकर जाना है, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्या है, हम F2 पीढ़ी वाला बनाएंगे। तो इसके बीच हम जब संकरण कराएंगे, इसको कैसे कराएंगे, जो इसका जो है इसका और इसके बीच कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जब हम कैपिटल आर का कैपिटल वाई से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलेगा। फिर इसी कैपिटल आर का स्मॉल वाई से कराएंगे तो क्या मिला हमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर का इस वाले कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो अब यहाँ पे सोचेंगे कि ये कैसे, यहाँ पे स्मॉल लेटर पहले कैसे आ गया। तो ये क्या है, ये दूसरा, ये क्या है, दूसरा लक्षण है, और ये दूसरा लक्षण यानी कि जो आर है ये क्या कर रहा है कि बीज की आकृति को दर्शा रहा है, और जो वाई है ये बीज के रंग को दर्शा रहा है, इसी वजह से। अब फिर हमारा, जब हम स्मॉल आर को किसी स्मॉल वाई से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो हमें ये प्राप्त हुए। अब हम इनका क्या अब हम द्वितीय पीढ़ी के लिए क्या करेंगे, इसका संकर, इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब हम इनके बीच संकरण कराएंगे। इसके लिए हमें क्या बनाना है, चेकर बोर्ड बनाना है। तो जो ये हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे लिख दे रहे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर इसको मिटाना पड़ेगा। इसके लिए हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, तब वहाँ पे संकरण कराएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक। तो आप कैसे लिखेंगे कि यहाँ तक का जब आप लिख लेंगे F1 पीढ़ी, फिर ये करेंगे तो इसी के नीचे, यहाँ पे जगह नहीं तो इसमें मिटा रहे, तो आप जब इतना कर लेंगे तो उसी के नीचे क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे एरो का निशान बनाएंगे। उसके बाद जो मैं अभी बॉक्स बॉक्स बनाऊंगी उसे हम क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। इसके एरो के निशान के बाद आप वो बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम बनाते हैं चेकर बोर्ड को। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, बॉक्स। उसके बाद जो हमें ये चार प्रकार के लक्षण मिले थे, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। एक बार यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, हमने क्या करा था, आपको केवल जो ये हमें प्राप्त हुआ था, एक ही जो F1 पीढ़ी में था, एक ही पौधे में संकर करा के ये बता दिया था। लेकिन अगर ज्यादा,
तो इसको जब हम अच्छे से कराएंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिलेंगे, मतलब इसी तरह एक और जोड़ा मिलेगा। तो हम उसको भी लिखेंगे, उसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया वरना लंबा हो जाएगा और फिर याद करने में दिक्कत हो जाएगा। तो इस साइड भी हम वही लिखेंगे जो उस साइड लिखा है हमने। अब हम इनके बीच क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो पहले यहाँ देखना कि ये पहला वाला उठाएंगे, उसके बाद इस पहले वाले का इन सभी के साथ क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, जब हम इसका इसके साथ संकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई। उसके बाद फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा हमें क्या मिला, फिर से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पर संकरण कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम इस दूसरे वाले का इन सब के साथ कराएंगे। अब हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ पर क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, फिर अब इसका इसके साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर कराएंगे इसके साथ संकरण तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर उसके बाद स्मॉल वाई। अब इसका इन सब के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या मिला हमें, अब इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, उसके बाद अब इसके साथ इसका कराएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये लास्ट वाला बचा है, इसका फिर से इन सब के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या है हमारा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद क्या मिलेगा, हमें स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमें यहाँ पर इतने सारे हमने संकर कराया तो इतने सारे में क्या मिले, लक्षण मिले। अब इनमें से कुछ सेम होंगे। तो यहाँ पे लक्षण आते हैं, 4 प्रकार के हमें पौधे प्राप्त हुए थे। हमने क्या देखा था, जब हमने F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे के बीच संकर F1 पीढ़ी से प्राप्त जो हमें पौधे उनके बीच हमने क्या कराया, संकर। तो यहाँ पे हमें 4 प्रकार के पौधे मिलेंगे। एक प्रकार मिलेगा गोल व पीला, गोल व पीले बीज वाला। दूसरा गोल व हरे। तीसरा आ जाएगा झुर्रीदार व पीले। और चौथा प्रकार है झुर्रीदार व हरे। तो हमें यहाँ पर 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। अब हम देखेंगे कौन कौन से। तो यहाँ पे हम इसकी जीनी संरचना नहीं देखेंगे, यानी कि इसका हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध। खाली बस यहाँ पे दिखना है कि आकृति कैसी है, इसकी कैसे दिखने में लग रही है और कैसे इसका रंग देखने में लग रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये कैसा है, गोल है और क्या है, पीला। गोल पीला एक हो गया। फिर क्या मिला, ये भी क्या है, गोल और पीला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रभावी लक्षण आपके भाई पर हावी, जैसे इस वजह से यहाँ पर भी क्या हुआ हमारा, गोल और पीला ही हुआ 2। उसके बाद
फिर यहाँ पे हमें गोल पीला प्राप्त हुआ 3। उसके बाद फिर यहाँ पर भी हमें क्या मिला, गोल और पीला ही मिला, 4 मिल गए। और यहाँ ये रहा, ये हो गया 5 गोल पीला। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें दूसरे प्रकार का पौधा मिल गया। यहाँ पर जो पौधा है, मतलब जो बीज है वो क्या है, गोल तो है लेकिन जो रंग है उसका कैसा हरा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दोनों स्मॉल वाई है, इसका मतलब स्मॉल वाई क्या प्रदर्शित कर रहा है, हरा रंग। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हम एक साइड लिख लेते हैं, इसका हम दूसरी तरह से नंबर करते हैं। ये हमारा क्या मिल गया, गोल और हरा वाला मिल गया। उसके बाद फिर हमें क्या मिला, गोल और पीला वाला फिर से मिल गया 6। और फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, फिर हमें गोल और क्या मिला, गोल और हरा वाला। ये कितना हो गया, गोल और हरा 2 हो गया। फिर यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, गोल और पीले बीज। ये देखिए, तो गोल और पीला कितना हो गया, 7 हो गया। फिर हमें क्या मिला, गोल और पीला कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या हमें दूसरा लक्षण दिखाई देने को मिला, कौन सा लक्षण, यहाँ पर ये क्या है, दोनों स्मॉल आर है। स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, बीज कैसा है, झुर्रीदार। और कैपिटल वाई है यानी कि पीला, झुर्रीदार और पीला। तो क्या मिला हमें, झुर्रीदार और पीला। हम इसे निशान बना लेते हैं, बाद में गिन के लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या मिला हमें, ये रहा झुर्रीदार और पीला, ये क्या हो गए, 2 हो गए। झुर्रीदार और पीला 2 हो गए। और यहाँ पे हमें क्या मिला, फिर से हमें गोल और पीले बीज मिल गए। तो गोल और पीले कितने हो गए, 9। तो यहाँ पे टोटल गोल और पीले बीज 9 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, गोल और पीले बीज कितने हैं, 9, बीज वाले पौधे 9 हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या मिला, कैपिटल, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आई। इसका मतलब क्या हुआ, गोल और क्या मिला हमें, गोल व हरा बीज मिला। तो हमें गोल और हरे कितने मिले थे, 2 मिले थे। और ये क्या हो गया, तीसरा। तो गोल और हरे कितने हो गए, 3। उसके बाद झुर्रीदार व पीले, हमें कितने मिले थे, 2 मिले थे। और एक यहाँ पर आ गया झुर्रीदार व पीला। तो ये क्या हो गया, झुर्रीदार और पीला, ये हो गया 3। और केवल हमें एक क्या मिलता है, झुर्रीदार और हरा। यहाँ पे क्या है, स्मॉल और स्मॉल वाई, स्मॉल आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, झुर्रीदार व हरे। तो ये हो गया हमारा 1। तो हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप का अनुपात मैंने कल की क्लास में बताया था। फिनोटाइप यानी कि जो हमारा बाहरी रूप, बाहरी का आकार, रंग रूप ये होता है, बाहर से जो हम देखते हैं शारीरिक संरचना, वो हमारा क्या होता है, लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप। फिनोटाइप फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, क्या हुआ, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप अनुपात। फिनोटाइप व लक्षण प्रारूप अनुपात हमें क्या क्या मिला, 9, 4 मिलके मिले ना, तो हमें 9:3:3:1, ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा फिनोटाइप अनुपात है। और जीनोटाइप हमारे कोर्स में नहीं है, तो जीनोटाइप को हम नहीं देखेंगे, केवल ये फिनोटाइप जो 4 प्रकार के पौधे हैं, हम केवल उसी को देखेंगे। तो हम एक बार फिर से जो हमने नियम लिखा था उसको पढ़ लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले, अब समझ आया, असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधे, यानी कि जो हमने क्या किया था, प्रयोग किया था, उसमें हमें क्या, जो F1 पीढ़ी आई थी उसमें हमें क्या प्राप्त हुए थे, प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से ये भी नियम क्या है, द्वितीय पीढ़ी में चलता है। तो क्या क्या 2 या 2 से अधिक प्रभावी, यानी कि वहां पे कौन से, पीला जो एक बीज की आकृति है, दूसरा क्या है,
मतलब सॉरी, पीला क्या है, रंग है, और गोल्ड क्या है, उसकी आकृति है। तो दोनों ही क्या है, प्रभावी लक्षण है। तो आप समझ आए, दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपयूहन स्वतंत्र रूप से होता है। जीन युग्म क्या, जो जीन क्या पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं, और द्वितीय पीढ़ी में जब आते हैं तो उनका क्या होता है, पृथक्करण, जो हमने किस में पढ़ा था, मेंडल के द्वितीय नियम में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, जीन जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपयूहन, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्र रूप से, यानी कि वो क्या हो जा रहा है, वो स्वतंत्र अलग हो रहा है और स्वतंत्र हो रहा है। स्वतंत्र होकर वो क्या अलग अलग लक्षण का निर्माण करके अलग अलग प्रकार के पौधे बना रहा है। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए संतानीय पीढ़ियों में जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग ना बनाती है। कौन से, जनको, जनक कौन था इसमें, जब द्वितीय पीढ़ी शुरू करे थे तो उसमें जो F1 पीढ़ी आती है वो F2 पीढ़ी के लिए क्या होती है, जनक होती है। यानी कि जो हमारा कैसा पौधा था, जो हम पीले पौधे, जो गोल और पीले बीज वाले हमें पौधे प्राप्त हुए थे, ये क्या F2 पीढ़ी के लिए क्या थे, जनक थे। तो जो पौधा था वो पौधे जो है गोल और केवल गोल और पीले बीज वाले ही ना होकर अलग अलग प्रकार के बीज बना रहे थे। तो अब समझ में आया इसका मतलब ये कि आखिर तीसरा नियम क्या कह रहा है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है तीसरे नियम का कि जो पौधा होता है, जो पौधे में जब हम संकरण करवाते हैं, कैसे, जब F1 पीढ़ी के बाद जब हम F1 पीढ़ी निकालते हैं उसमें जो संकरण करवाते हैं तो F2 पीढ़ी में क्या होता है, जो जीन कारक युग्म अलग हो जाता है, उसके बाद वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे का निर्माण करते हैं। तो यही क्या है, द्विसंकर प्रयोग है। जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले शुद्धजनक पौधे में संकर कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे गोल तथा पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में क्या हुए, हमें 4 प्रकार के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जो हमने प्रयोग में किया था। अब हम लिखेंगे, इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि आनुवंशिक लक्षण साथ साथ न रहकर स्वतंत्र रूप से अपयूहन करता है। इसी कारण से पीला रंग गोल बीजों तक और हरा रंग झुर्रीदार बीजों तक सीमित नहीं रहता, वरन ये स्वतंत्र रूप से संतानों में पहुंचकर नए नए संयोग बनाते हैं। तो स्वतंत्र अपयूहन नियम का मतलब समझ आया कि इसमें जो क्या होते हैं कि हमने संकरण क्या कराया था, हमने संकरण किसमें कराया था, पहले गोल और पीला बीज लिया था और झुर्रीदार व हरे बीज के बीच क्या कराया था, हमने संकर करवाया था, जिसमें हमें F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए थे, गोल और पीले बीज, यानी कि प्रभावी लक्षण। उसके बाद जब हम उसके बीच संकर कराया तो हमें F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे मिले। तो यहाँ पे स्वतंत्र अपयूहन का क्या मतलब है कि जो पौधा, यानी कि जो जब जीन युग्म रहते हैं वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र रूप से पृथक, मैंने क्या होता है, ये दूसरे नियम से रिलेट करता है। तो पहले वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो F2 पीढ़ी में जो जीन युग्म होते हैं क्या हो जाते हैं अलग अलग, और एक युग्मक में एक ही जीन पहुंचता है। तो यहाँ से, तो जब यहाँ तक हुआ, जो F2 पीढ़ी में जब अलग हुए उसके बाद क्या होते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि जो जैसा जनक है उसके समान ही पौधा वो नहीं बनाते, अलग अलग प्रकार के वो पौधे का निर्माण करते हैं। इसी वजह से स्वतंत्र रूप से, यानी कि वो किसी के साथ भी मिलकर किसी भी टाइप का जो पौधा है वो बना सकते हैं। इसीलिए इस नियम को क्या गया, स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहा जाता है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।